आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। तरफ खबर चंदौली से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रमेश जायसवाल के काफिले पर अवांछनीय तत्वों द्वारा हमला एवं पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया। बता दें कि वो उस वक्त केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ प्रत्याशी जब जा रहे थे, तभी अचानक कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर व रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर दर्जनों हमलावर मौके से भाग खड़े हुए। वहीं प्रत्याशी ने तत्काल एसपी को फोन कर इस मामले की जानकारी दी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की है। बीजेपी प्रत्याशी ने बताया कि एसपी को अवगत कराया गया है, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की जाएगी। वहीं जैसे ही इस घटना की जानकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुई, तो कई नेता मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, हम लोगों को जफरपुर में आना था। तो जफरपुर जो ही मैं पहुंचा और गाड़ी मुझे टर्न करके इस विद्यालय इस कार्यक्रम स्थल पर मुझे आना था, और जो ही मैं वहाँ देखा कि वहाँ 4-5-6 लड़के खड़े थे, तो मैंने औपचारिक रूप से एक प्रत्याशी के नाते मैंने पूछा कि भाई क्या बात, सब ठीक ठाक तो है ना? मैं तो समझ पा नहीं रहा था क्या मामला है। जब तक उनसे मैं पूछ रहा था, तब तक उन लोगों ने कहा कि तुम जाओ छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, इसको छोड़ो, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जब मैंने गाड़ी घुमाया तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इन लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। उतने ही देर में अचानक 100-150 लड़के उधर से दौड़ते हुए, झंडा लेके, डंडा राड लेके दौड़ते हुए आए और हमारी गाड़ी को घेर लिए और गाली गलौज करने लगे। तो कहे मारो, इसको मारो। तब तक वो मैं समझ ही पाता, तब तक मैं गाड़ी से बाहर निकला। हमारी गाड़ी पर भाड़ लगे, सब मारने, पैर से ईंटे से मारने लगे। यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहाँ था। जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि डीएफसीसी कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपनी संपूर्ण प्रयत्न करके डीएफसीसी कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया, ये उजड़ न पाए और ये अपने घरों में बसे रहें। इस लगाव से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का अपना संकल्प लिया। उसके निमित्त अंतिम मेरा कार्यक्रम था। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मऊ थाना क्षेत्र के बरहा कोटरा गांव में एक 21 वर्षीय युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक एक गांव की युवती बाहर खेतों की ओर गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। रात भर युवती के परिजन उसकी खोजबीन में लगे रहे। रविवार की सुबह उसका शव नाले में पाया गया। अर्धनग्न अवस्था में युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल मौके पर पहुंचे और शव को नाले से निकलवाया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल का कहना है कि कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जल्द ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा। हमारे इसके देर हुआ, ढूंढने नहीं मिली नहीं। फिर सुबह ढूंढ के आए तो यहाँ पड़ी थी, मार दिया, बलात्कार करके मार दिया गया है। आपका मंदिर के पास जुआ होता था, वहीं जुआड़ी शराबी थे और उन्हीं का कांड है। उम्र 18 वर्ष रही। थाना मऊ के अंदर प्रातःकाल एक युवती का शव बरामद हुआ है। युवती के परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस द्वारा सभी बच्चों की गंभीरता और गहनता से जांच की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड और सर्विलांस की टीमें अलग अलग रूप से लगा दी गई हैं। फील्ड यूनिट भी यहां उपस्थित है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही नाकालाना। खबर संभल से है, जहां कोतवाली इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी हुई है। ताले तोड़कर ग्राहक सेवा केंद्र से चोरी की जानकारी मिलने पर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। दरअसल सराय पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र है। ग्राहक सेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाते हुए पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है
चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र के ताले तोड़कर 1,77,000 रुपए की नकदी चोरी की है। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर लगे हुए इन्वर्टर और बैटरी भी बाहर रखे हुए पाए गए। खबर ललितपुर से है, जहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रोडा में चल रही ग्रेनाइट खदान के पत्थर का बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया गया और खनन विभाग मौन बना रहा। हद तो तब हो गई जब शिकायत पर जिला अधिकारी द्वारा जांच बैठाई गई। दरअसल खदान को लगभग 15 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में ग्रेनाइट खनन किया जाता रहा और खदान को राख से भरकर फिलिंग कर एरिया को छिपाया जाता रहा है। मीडिया में आने पर जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाई है और अपर जिलाधिकारी ने सारी पत्रावली तलब की है और खदान पर काम भी रोक दिया गया है। इस पूरे अवैध खनन में सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके अंदर जो मात्र 2 एकड़ का पट्टा दिया गया था, तो शिकायत ये आई थी कि इसमें जो एरिया है वो उसके मुकाबले ज़्यादा उसका खनन किया हुआ है। इस संबंध में पूर्व में ही जो है इसको नोटिस दिया गया हुआ था और बीच में ये खबर आ रही थी कि उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा खनन किया गया उसको किसी राख से या किसी अन्य पदार्थ से जो उसको भरने की कोशिश की थी। इसलिए डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उसने भी रिपोर्ट दे दी है। उससे फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है और उसकी जांच चल रही है। और मूलतः मामला आपसी विवाद का है, क्योंकि जो खान संचालक हैं वो खुद भी प्रधान है उस एरिया में और उन्हीं के घर परिवार के किसी लोगों ने शिकायत करी है। लेकिन फिर भी हमने एहतियातन पट्टा बंद करके जो प्रारंभिक जांच आवश्यक है वो कर रहे हैं और उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई। खबर मथुरा से है, जहां होली त्योहार के मद्देनजर आबकारी विभाग की ओर से गैर प्रांत से आने वाली अवैध शराब की तस्करी रोकने की योजना बनाई जा रही है। जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग की जाएगी। इंस्पेक्टर की नेतृत्व में 4 टीमें गठित की गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र ने बताया कि किसी भी अनुज्ञापी की दुकान पर अवैध शराब अथवा ओवर रेटिंग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी कारोबारियों से आवश्यक रूप से सीसीटीवी और मॉनिटर लगाकर बिक्री सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि सभी को पूरी सख्ती से समझाया गया कि शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई नई नीति नहीं आई है, पुरानी नीति ही है। उनका कठोरता से पालन करने हेतु अनुज्ञापियों की बैठक बुलाई गई थी और अनुज्ञापियों को कुछ बिंदुओं पर बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रथम, हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा चालू अवस्था में रहे। उनके सेल्समैनों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अवैध शराब की बिक्री न की जाए। सेल्समैनों के द्वारा कतई ओवर रेटिंग न की जाए। इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सेल्समैन को जेल भी भेजा जा सकता है। यदि अनुज्ञापी की संलिप्तता इसमें जांचोपरांत नजर आएगी, अनुज्ञापी को भी जेल भेजा जा सकता है। सीतापुर जिले के थाना गांव क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जहां एक वृद्ध दंपत्ति की जमीन पर कब्जे को लेकर कुछ दबंगों के द्वारा आग लगा दी गई। पीड़ित सुरेश ने बताया कि कुछ दबंगों द्वारा 2 बिस्वा जमीन खरीदी गई थी, जिसके बाद उन्होंने 5 बीघा जमीन पर कब्जे करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने घर आग के हवाले कर दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने आग के चंगुल से दंपत्ति को बचाया, जिसके पश्चात पीड़ित पक्ष ने स्थानीय प्रशासन को शिकायत की, जिस पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को पीड़ित पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें पीड़ित पक्ष का मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। प्रशासन के द्वारा उनको उचित न्याय दिलाया जाए और आरोपियों को दंड दिया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की गूंज समूचे विश्व में सुनाई दे रही है और इस बीच जो यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र छात्राएं हैं, उनके माता पिता और परिजन दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। ऐसे में जो भी छात्र छात्राएं
सही सलामत अपने वतन लौटकर अपने परिजनों से मिल रहे हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कानपुर जरौली के रहने वाले विपुल सिंह 4 साल पहले यूक्रेन MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसके बाद वो आज अपने घर पहुंचे तो परिजनों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। विपुल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, साथ ही अपील की कि भारत में जो भी एफर्ट्स किए गए हैं बच्चों को बचाने के लिए काबिले तारीफ हैं और जो भी छात्र बचे हैं उन्हें भी सरकार जल्द से जल्द वापस लेकर आए। जी हम लोग वहाँ से 26 को निकले थे यूक्रेन से मोल्दोवा सिटी के लिए। फिर उसके बाद मोल्दोवा से थ्रू हम लोग रोमानिया निकले। तो मोल्दोवा में भी 1 दिन स्टे लिया, वहाँ पे जानकारी प्राप्त करी और फिर वहाँ से निकलने का जरिया देखा। फिर हम लोग रोमानिया के लिए 28 को निकले थे। हम लोग वहाँ पे मतलब निकले तो गवर्नमेंट की काफ़ी मदद रही, क्योंकि जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए उसके बाद जो भी सुविधा थी वो निःशुल्क थी, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं था। प्लस हम जैसे गवर्नमेंट ने बात कर रखी थी तो हम लोग को बिना वीज़ा किसी भी कंट्री में अलाउ करा गया, खाली पासपोर्ट पे स्टैम्प देख के। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट को मतलब बहुत धन्यवाद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी बीच हरिगढ़ के विभिन्न इलाकों में रहने वाले कई छात्र सकुशल वापस भी आ चुके हैं। छात्रों की वापसी पर उनके परिजनों ने खुशी जताई और भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। ऐसे ही एक छात्र उर्वशी से सुदर्शन न्यूज ने खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना था उनका। और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते भारतीय छात्र कई दिनों से यूक्रेन में फंसे हुए थे और मैं आपको बता दूं हरिगढ़ की एक छात्रा आज हमारे बीच है, उर्वशी, जो कि यूक्रेन से सकुशल वापस हुई है, अपने परिवार के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि हरिगढ़ के सांसद आज हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश गौतम जी हैं हमारे साथ। और बिटिया से पहले जानेंगे, आप बताइए उर्वशी, आप यूक्रेन से सकुशल वापस हुई है, कैसा लग रहा है हरिगढ़ में? मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे बैठ के। तो आखिर परेशानियां कौन कौन सी आई वहाँ पर? काफी परेशान थे जो छात्र थे, अपने भारतीय छात्र थे, काफी परेशान थे। आपको भी परेशानी हुई? किस तरह की परेशानी? मेरे को परेशानी हुई है बॉर्डर क्रॉस करने में। मेरे को 2 दिन लग गए। ना तो वहाँ पे कुछ खाना था, पीने के लिए मैं बोल रही हूँ वहाँ पानी था वहाँ पे, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं था जो हमारे पास। उर्वशी, सुनने में आया कि यूक्रेनी सैनिकों ने $100 की मांग की और वहाँ से आपको बॉर्डर पर सकुशल पार कराने के लिए, क्या ऐसा भी था वहाँ पर? हाँ, ऐसा मतलब मेरे से तो नहीं हुआ पर मेरे को सुनने में आया है ऐसा। एक अच्छी बात जो कि एक सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तानी फ्लैग अगर आपकी बस में है तो आपको आराम से जाने दिया रहा था, कुछ ऐसा भी था? बिल्कुल, वो एक शील्ड था हमारे लिए वो प्रोटेक्शन था एक तरीके से हमारे फ्लैग का। तो आपको बता दूं कि उर्वशी आज हरिगढ़ में वापस आ चुकी है। सांसद जी से जानेंगे, आप बताइए कि सरकार के द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं लगातार और काफी अच्छे प्रयासों के बाद आज कई सारे भारतीय छात्र आ चुके हैं, अपने अपने शहरों में आ चुके हैं, लेकिन कुछ ही बचे हैं जो आने को तैयार मतलब आने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की ये उपलब्धि क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में ये अलग से दिखाई दे रहा है कि फ्लैग को देखते ही दूसरे देश उस फ्लैग की इज्जत कर रहे हैं, तो इससे देश का सम्मान बढ़ रहा है। मोदी जी का सम्मान है। बच्चों के लिए जिस तरह से बच्चे हुए उन्होंने चिंता की, 4 मंत्री केंद्र सरकार के बच्चों के लिए, चाहे BK सिंह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सभी लोगों को लगाकर बच्चों को निकालने का काम किया। और क्योंकि देश के बच्चे, कोई भी देश पर संकट बच्चों पर आया उसको करने के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि पाकिस्तान के बच्चे हमारे देश का फ्लैग लगाकर जा रहे हों, वंदे मातरम, भारत माता के जय बोल रहे हों, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे लगता है देश आगे बढ़ रहा है। ये बिटिया ने बताया उस तरह से। तो मैं मिलने आया, मैं अभी चुनाव में था, चुनाव के बाद जैसे ही आया तो कल बिटिया यहाँ पहुंची है तो मैं आज मिलने आया। तो बहुत सुखद होता है कि परिवार की बेटी जहाँ शिक्षा प्राप्त करने गई मेडिकल की और वो वापस आई, उसको भी बहुत सुकून लग रहा है। ये लग रहा है कि मैं क्या बंजर देख के आज इंडिया वापस आई। तो सरकार का बहुत बड़ा इससे संदेश जाता है, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, काफी बड़ी बात है और सभी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, सभी हर जगह केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं तारीफ हो रही है। और मैं आपको बता दूं पूरे देश में उनके कार्यों की तारीफ हो रही है। आगे आने वाले समय में उर्वशी के उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और आगे शीघ्र ही अपनी मेडिकल की डिग्री वापस लेकर आए, यूक्रेन जाकर दोबारा से स्थिति नॉर्मल हो, ऐसी सुदर्शन न्यूज कामना करता है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। और यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।